अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कोड इट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट आसिफ। आज हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि अब तक हम कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो जो जो चीज़ें ये नेक्स्ट ईयर 14 में हम कर चुके हैं वो यहाँ पे मैंने आपको ये ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी, और जो रिएक्ट में हम कर चुके हैं वो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दी। जो तो ये रेड वाला पोर्शन है ये हम आगे करने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट ईयर 14 से हमने स्टार्ट किया, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हुई, उसके बाद राउटिंग हमने स्टार्ट की, स्टैटिक राउट पढ़े, फिर नेस्टेड राउटिंग राउट्स पढ़े, फिर उसके अलावा डायनामिक राउट्स पढ़े। उसके अलावा एक लिंक्स भी हमने पढ़े, हाउ टू क्रिएट लिंक्स, वो भी हमने पढ़े, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया पर वो भी हमने पढ़े। तो उसके बाद हमने यहाँ पे रिएक्ट की तरफ मूव किया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमने रिएक्ट का जो सिंटैक्स है इसमें प्रॉब्लम आ रही है हमें समझने में। तो मैंने उसको टाइप स्क्रिप्ट के साथ रख के आपको वो लहदा चीज़ें बताई कि टाइप स्क्रिप्ट में वो कैसे बिहेव करती है, और इसी तरह रिएक्ट में वो कैसे बिहेव करती है। वेरिएबल के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में, फंक्शन के बारे में, एरे के बारे में। इसके ऊपर मैंने बहुत वर्क किया और ये फिर मैंने आपको बताया। अब हमने रिएक्ट में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट करने जाना है। ये इनफ नहीं है, हम इसे और भी आगे जाएंगे, लेकिन ये करीब करीब वाले हैं। मैंने कंफ्यूजन के लिए सब नहीं डाले। जो भी हम करने जा रहे हैं वो मैंने रेड किए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अब थोड़ा सा फिर नेक्स्ट ईयर 14 पे आ जाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो हमने साइंटेक्स का इतना ऐसा कवर कर लिया है कि अब हम इसमें आगे चल सकते हैं नेक्स्ट ईयर 14 में। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली क्रिएट लिंक फ्रॉम डाटा। पहले हमने एक डायनामिक रूट्स बनाए थे, लेकिन उसमें हम लिंक जो है स्टैटिक ही दे रहे थे, यानी हम पहले से बना रहे थे और वो किसी डाटा के साथ अपलेट नहीं था कि वहां से ले लेता और डाटा बढ़ता जाता और वो लिंक भी बढ़ते जाते। लेकिन अब हम एक डाटे के साथ इसको लिंक को एफिलिएट करेंगे, और उसका काम ये होगा बेसिकली, वो क्या होगा, मैप करेगा, एरे एरे में डाटा होगा, उसको मैप करके हम वो सारा जो भी वहां से उसको लिंक देते जाएंगे ऑटो पे, और वो नए रूट्स बनाते जाएंगे। तो अब इसी तरह फिर हम उस डाटे से रिलेटेड जो रूट वो खोलेगा पैरम्स, वो ही उससे रिलेटेड हम डाटा भी अपने पेज पर कॉल करेंगे उसी डाटा फॉर्म से। तो ये अब हमारा नेक्स्ट टास्क है जो हम करने जा रहे हैं। अभी हम चलते हैं एक क्वेश्चन सेशन की तरफ। जो हमारा एक सेशन चलता है, आपको पता है कि हम करते हैं व्हाट इज लिंक इन नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर लिंक क्या होता है, लिंक, और व्हाट इज पैरेंट्स, व्हाई यूज मैप एंड फिल्टर फंक्शन इन एरे। इन क्वेश्चंस की अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो मुझे पिछली वीडियोस देख लें। मुख्तसर ये है कि लिंक बहुत सारे पेजेस की राउटिंग जिनकी हुई होती है उनके यूजर को पता नहीं होता कि उस राउटिंग का एड्रेस, तो उसको एक लिंक में दे दिया जाता है। मतलब कई तरह के लिंक बना दिए जाते हैं उन राउट में पहुंचने के लिए। तो लिंक इस पर्पज के लिए यूज होता है। इस पर क्लिक करते हैं और वो राउट ऑलरेडी उसमें फीड होता है और वो वहां से आपका लिंक खुल जाता है। पैरम्स ये होते हैं कि जो डायनामिक राउट्स यूज होते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि डाटा कौन सा है पहले, या हमने कहीं से वो एक्सेस करना होता है, राउट में डालना होता है जहाँ से पहले हमें राउट का पता नहीं होता कि इसमें क्या आएगा। बाजू का डाटा से हम वो एक्सेस करते हैं या वैसे लिखते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए पैरम्स यूज होते हैं। पैरम्स खुद एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ब्रैकेट में हमारी चीज होती है, जो फोल्डर बना होता है जिसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो प्रॉपर्टी बन जाता है। और जो ब्राउजर में हम जो भी वैल्यू देते हैं या लिंक के थ्रू पहुंचाते हैं वो क्या बन जाती है, वो उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये इस तरह से पैरम्स काम करते हैं। और फिल्टर मैप और फिल्टर फंक्शन जो एरे ऑब्जेक्ट में एरे में काम करते हैं, वो उसका फंक्शन मकसद ये होता है, मैप का मकसद ये होता है कि वो जितना भी उसमें डाटा होता है वो उसको वहां से ले लेता है और उसको मैनिपुलेट कर देता है। और फिल्टर का ये काम होता है कि फिल्टर उसमें से जो रिक्वायर्ड डाटा होता है उसको ले लेता है, लेकिन अगर आपको उसको मैनिपुलेट करना है तो फिर अगेन आपको मैप लगाना पड़ेगा, यानी उसको दिखाने के लिए फिर आपको मैप लगाना पड़ेगा।
तो ये इन दोनों का काम होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी, अब कहानी ये है कि अब हमने एक डाटा फोल्डर बना लिया है जो कि टी एस डाटा डॉट टी एस है। ये सोर्स में फोल्डर में जाएगा, फिर उसके बाद लिब एक फोल्डर बनाया है जो लाइब्रेरी का होगा, और ये डाटा डॉट टी एस हमने उसमें फाइल डाल दी। उसमें क्या हमने अपना ये डाटा डाल दिया, ठीक हो गया। इसमें एक आईडी है, कैटेगरी है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक हो गया। और साथ इनकी जो वैल्यूज हैं वो है। अच्छा, पहले हमने जो यहाँ पे लिंक दिया था, इस जगह पे लिंक दिया था अपने ऐप फोल्डर में जो होम पेज था, यहाँ पे हमने लिंक दिया था। और कॉल किसका लिंक दिया था? शार्प और कैट का ये लिंक दिया था, ठीक है। हम डालते थे शार्प पब्लिक, और ये वाली वैल्यू जो भी डालते थे, मतलब वो आ जाती है 1 2 3 डाल दें वो, लेकिन हम क्योंकि वो क्लोज डालते थे, हम इजी को लेके चल रहे थे, तो ये क्लोज ऑटो पे यहाँ पे कैट में चला जाता था, क्योंकि इसमें ये है डायनेमिक में कि ये कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम शार्प की वैल्यू चेंज करते तो शायद ये ना, तो हमने लिंक इसका बनाया, ठीक हो गया, इस एच हरफ का। अब हम इसको चाहते हैं कि हम ये वाली जो क्लॉथ की वैल्यू है ये ऐसे मैनुअल ना डालें, बल्कि वो ये वैल्यू यहाँ से पिक करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें, मैंने आपको बताया था कि ये एरे ऑब्जेक्ट एरे है, तो इसको हम क्या करेंगे? मैप करेंगे मैनिपुलेट करने के लिए। मैप का इसको फंक्शन लगाएंगे, और मैप फंक्शन को इससे मैनिपुलेट कर लेंगे। जब उसको हम मैप फंक्शन को लिंक के अंदर रखेंगे तो वो लिंक बन जाएगा, और जो मैप से जो वैल्यू आएंगी ये वाली हम उससे बुलाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, लिंक बनाने जा रहे हैं। और जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शार्प और उसके कैट पे ये चला जाएगा, जो ये वाली चीज़ें हैं ये वहाँ पे चली जाएंगी, लिंक भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। फिर इसका फायदा ये होगा कि अगर हम इसके अंदर एक और डाटा डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉयज के अलावा और डालते हैं, तो हमें यहाँ मैनुअली बार बार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको। या इसको चेंज करते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से भी वो डिलीट हो जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं कोड की जानिब। जी हाँ जी, ये हम आ गए हैं कोड की जानिब, और यहाँ पे हम ये अपने होम पेज में है, ऐप के पेज डॉट टी एक्स में है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिंक दिए हुए हैं, और इसको हम चला के भी देख लेते हैं। ये देखें, अबाउट क्लोथेस वॉचेस टॉयज और स्पोर्ट आइटम्स वगैरह आ रहे हैं। इनको हम क्लिक करते हैं तो ये देख क्लोथ इन शॉप, और हमने ऑलरेडी वो लास्ट जो डायनेमिक बनाया था ये मैंने वहीं से फाइल ली है, और उसी को लेके आगे चल रहा हूँ, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये सिंपल सिंपल अलहदा से हमें देने की बजाय हम इसको डाटा से उठाएं। तो डाटा से उठाने के लिए सबसे पहले तो हमें डाटा बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे एल आई बी का फोल्डर बनाएंगे। उसके बाद एल आई बी के अंदर हम एक टी एस फाइल बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम कंपोनेंट नहीं यूज कर रहे, तो इस वजह से हम इसमें से सिंपल डाटा डालना है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट की ही फाइल बनाएंगे। तो इसका नाम भी हम डाटा रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डाटा रख दिया, ठीक हो गया। अब आसानी के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारा लिखना और थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब इसी डाटा को हमने दूसरे फोल्डर्स में जहाँ यूज करना है वहाँ इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है इसको हमें एक्सपोर्ट बनाना पड़ेगा। हम सिंपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को कॉल करने का तरीका आपको पता है मुख्तलिफ है। फिर भूलना नहीं है, आपने जिस तरह से एक्सपोर्ट किया होगा वो ही आपने उस तरह से उसको कॉल करना है, ठीक हो गया जी। ये हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। अब हम इसको किसी भी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पेज फाइल पे, और अब हम हमारा प्लान ये है कि हमने इस डाटा के इस ये जो क्लॉथ और वॉचेस और ये है, ये क्लॉथ्स हो गया, ये वॉचेस हो गया, ये टॉयज हो गया, ये यहाँ से लेने हैं, बजाय कि हम यहाँ मैनुअल पे दें। और उसका ये फायदा होगा कि हम जब भी डाटा अपडेट करेंगे, इसके अंदर मजीद कुछ डाटा डालेंगे, तो वो ऑटो पे वहां पे लिंक्स जनरेट होते रहेंगे। या इसमें कोई भी
अमेंडमेंट करेंगे तो वहां पे भी अमेंडमेंट हो जाएगी, या डिलीट करेंगे तो वहां पे भी डिलीट हो जाएगा। ये मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए हमने ऊपर वाले जो स्टैटिक है हम ये रहने देते हैं कॉन्टेक्टस, ये अब हम सिर्फ इसको, ये जो स्टैटिक नहीं है उसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये इनको हम लाना चाह रहे हैं, कैसे लाना चाह रहे हैं हम, इनको हम अपने डाटा से लाना चाह रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपको पता है हमने कहा था कि एक फंक्शन लिखा जाता है और एक और टैग होता है, उसके अंदर बॉडी लिखी जाती है। तो हम एक और टैग बना लेते हैं पहले। ये हमने टैग बना लिया, ये बॉडी के लिए। अब हम यहाँ पे फंक्शन लिखना शुरू करते हैं, और आपको बताया था कि ये ऐसे स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट्स यानी कर्ली ब्रेसेस लग जाएंगी, और प्रोडक्ट्स डॉट मैप मैप करेंगे। उसके बाद हमने दो ब्रेसेस पैरेंथेसिस यूज करनी है, राउंड जो ब्रैकेट्स होती हैं। इसको लगाने के बाद हमने इसको रीअसाइन करना है, किसी भी कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पहले बताई गई थी कि मिलता जुलता, तो हम सिंपल ये नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। वहाँ पे हमने प्रोडक्ट रखा हुआ था, यहाँ से हम प्रोडक्ट। तो अब हम इसको, ये हमने फंक्शन यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया, और ये क्लोजिंग आपको बताया था कि इस बॉडी की जो, जिसके अंदर हम बॉडी लिखेंगे उसके बाद हमने लिख देनी है। तो ये देखिए हमारा बेसिक मैप फंक्शन बन गया है। प्रोडक्ट कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, हम कैसे कॉल करते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट डॉट, और जब हमने डॉट किया तो इस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू है इस प्रोडक्ट को साइन हो चुकी थी, हमने इसमें से कैटेगरी ले ली है। अब ये कैटेगरी हमने ले ली है, और हम देखते हैं पेज को जाके, तो ये देखिए हम इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं। ये क्लॉथ्स भी आ गए हैं, वॉचेस भी आ गई हैं, बुक्स भी आ गए हैं, यानी उसने वहां से डाटा गेट कर लिया है और मैप ने हमें शो कर दिया है। लेकिन क्या वजह, ये इस तरह के लिंक्स क्यों नहीं इसके ऊपर जनरेट हुए? लिंक्स इसलिए नहीं बने क्योंकि हमने उसे तो लिंक्स बनाए ही नहीं है, हमने तो सिर्फ अभी डाटा मंगाया। तो अब हमने यहाँ पे एक और काम करना है, हमने यहाँ पे लिंक का टैग डालना है। खास ध्यान रखना है कि लिंक जो आपने जनरेट करना है ये बड़े उससे करना है। ठीक हो गया। अब ये लिंक पे आ रहा है एरर, और ये चीज हम इसके अंदर रख देंगे कि ये डाटा कौन सा है, ये हमें डिस्प्ले होना है। ठीक है, और लिंक के साथ हमने इसका एड्रेस भी देना है, एच। तो हमने ये इस तरह से करके उसको, अब आपको पता है कि हमने शार्प के आगे डायनामिक राउट बनाया हुआ है, तो शार्प हमने इसमें देना है। तो बैक टिक के साथ स्टार्ट करेंगे। बैक टिक इसमें लाजमी यूज करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा जाएगा, वेरिएबल जो लिखा जाएगा वो टाइप स्क्रिप्ट के जरिए तरीके पे लिखा जाएगा, उसके साथ डॉलर साइन यूज होगा। तो हमने ये करना है शार्प। अब यही जो बाहर हमने ये दिखाने के लिए था, यही चीज हम यहाँ पे डॉलर साइन के साथ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी कैटेगरी। और एक और काम करेंगे, हम चाहेंगे क्योंकि हमारा आपने देखा होगा कि लोअर केस में होता है जितना भी ये, तो हम यहाँ पे टू लोअर केस कर देंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन कर दे तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये आपको बाद में आसान लगेगी, मजा देगी। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे हमारा लिंक बन गया है। अब बेसिकली जो हमें डाटा नजर आएगा वो भी वहां से आ रहा है, और जो डाटा हमारे पेरेंट्स में जाएगा वो भी वहां से आ रहा है, और वो उसका केस भी छोटा कर दिया है। जो नजर आएगा उसका केस को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, वो वैसे ही रहेगा। आप ये देख लें, इसमें केस हमने कौन सा यूज किया, टाइटल केस यूज किया है। ये क्लोथ्स, वॉचेस और बुक, ये देखें, ये क्लोथ्स, ये जो नजर आ रही है इसकी टाइटल केस में ही आ रहा है। लेकिन अगर जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब एरर क्यों आ रहा है, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ये हमने टू लोअर केस फंक्शन यूज किया, लेकिन लोअर केस फंक्शन का वो पैरेंथेसिस नहीं डाली, और इस वजह से हमें एरर मिल रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां देखें,
बंदे को ये भी सीखने में मदद देती हैं। तो अब अगर हम दोबारा चलते हैं और इसको रिफ्रेश, दोबारा वापस चले जाते हैं और यहाँ से ये देखें, क्लोथ्स इन शार्प पेज, वॉचेज इन शार्प पेज, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये पेज डिजाइन किया हुआ है जिसमें हम पैरम ले रहे हैं और वो वैल्यू किसको असाइन हो रही है, कैट को असाइन हो रही है और यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए हमें ये क्लॉथ्स इन शॉप, वॉचेस इन शॉप पेज, ये सारा हमें नजर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये काम करना है कि हमने देखना है कि ये यहाँ से ले तो रहा है, अगर हम यहाँ कुछ चेंजिंग करते हैं तो क्या ये एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्लोथ्स की जगह सिर्फ क्लोथ ही लिख देते हैं या वॉचेस की जगह सिर्फ, तो अब ये देखते हैं कि ये फिर भी चलता है, सिर्फ वॉच लिख देते हैं तो ये फिर भी चलता है। तो ये देख लीजिएगा, ये क्लोथ इनके ई एस और एस खत्म हो गए हैं और यहाँ से इसके पैरम्स में भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी खत्म हो गए हैं, यानी ये अमेंडमेंट्स हो रही हैं। इवन कि आप इसमें डिलीट भी करेंगे, अगर एक आईडी डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गई है, क्लॉथ और वॉचेस रह गई हैं, वो तीसरी आईडी डिलीट हो गई है। तो अगर हम इसके अंदर दो ऐड कर देते हैं, एक और भी ऐड कर देते हैं, तो एक और ऐड भी हो जाएगी ऑटो पे। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे मैं मोबाइल ऐड कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल, तो आप देखेंगे कि ये देखें, क्लॉथ और वॉच और बुक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड हो गया। ठीक है, बुक भी हमने दोबारा ऐड कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड कर दिया। और जब हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि ये बड़े लेटर के साथ थी इसका, यानी टॉगल लेटर्स के साथ है यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम इसे कॉल करते हैं तो ये देखें इसका पैरम जो है इसको छोटे उसमें कर हमने क्योंकि उसको कन्वर्ट किया था टू लोअर केस, तो वो फंक्शन यहाँ पे लग जाता है और ये यहीं पे इसको छोटा कर देता है और यहाँ पे भी इसे छोटा डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसी पैरम्स को यहाँ आगे कॉल किया हुआ है। तो अब एक चीज हमें रह गई है कि हमने की नहीं दी। ठीक है, एक तो इसको की को ये यूनिक होनी चाहिए, हमें 4 कर देनी चाहिए। ठीक है, ये, और अब हम इसको की देंगे यहाँ पे, जो हमने सीखा था कि रिएक्ट में ये बहुत सूदमंद साबित होती है। तो हम चले जाएंगे अपने पेज पे और की हम कहाँ पे देंगे, ये डिव ऊपर वाले जो, इसमें हम की देंगे। की क्या होगी, प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है और इसको हम बड़े मज़े से चला सकते हैं और डाटा के साथ खेल के हम उसको कम ज़्यादा जो भी करते रहेंगे। लिंक ऑटो पे जनरेट होते जाएंगे, ऑटो पे पैरम्स में शिफ्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डाटा से दूसरी वैल्यूज़ जो है अपने, एक तो हमने पैरम लिया ना, ये पैरम तक ही है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इसको यूज़ करते हुए हम दूसरा डाटा भी लाने की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से दूसरा डाटा हम वहाँ से गेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।